हेलो, नमस्कार साथियों। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत बेहतरीन होंगे, बहुत शानदार, जानदार, मज़ेदार होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए अभी हम लोग बात करते हैं डबल ए को लेकर के, ठीक है। जिनका भी अभी डबल ए का पेपर है, हम लोग उन पर बात करते हैं, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों, डबल ए का फुल फॉर्म असिस्टेंट ऑडिट या फिर अकाउंट्स ऑफिसर होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, जिनका भी एसएससी सीजीएल 2022 बढ़िया गया है, जिनका भी लगभग 130 प्लस मार्क्स आ रहा है, उन सभी को डबल ए पेपर की तैयारी करनी चाहिए। और अभी हम लोग उसी पर बात कर रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। इसमें क्या होता है कि अकाउंटेंसी का पेपर आता है, कॉमर्स का पेपर आता है, जिसमें हम लोग हर एक चैप्टर को पूरा डिटेल में समझते हुए, हर एक चैप्टर को समझते हुए, उस चैप्टर से रिलेटेड चैप्टर वाइज हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे ही हम लोग का ये सिलसिला खत्म होगा, फिर हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कशन करेंगे और उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग एक्सपेक्टेड पेपर पर भी डिस्कशन करेंगे। यानी कि हम लोग इस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं कि हम लोग का 80 आउट ऑफ 80 आना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों को ओपन प्लेटफॉर्म में चैलेंज कर रहा हूँ कि मेरे हर एक वीडियो सीरीज को आप लोग देखिए, जितना भी वीडियो आ रहा है हर एक वीडियो को देखिए। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का 80 में 80 मेरे ही वीडियो में से आएगा। आप लोगों को मैं इस बात का दावा करता हूँ, ठीक है, ओपन प्लेटफॉर्म पर। मेरे प्यारे दोस्तों, बस आप लोगों को एक काम करना होगा, आप लोगों को जितना भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग हर एक वीडियो को देखिए, एक भी वीडियो को स्किप मत कीजिए, जहां पर भी इंपॉर्टेंट लगे नोट जरूर कीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग बहुत सारे चैप्टर को डिस्कशन करते करते पहुंचे हैं ट्रायल बैलेंस तक, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने ट्रायल बैलेंस के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा था कि ट्रायल बैलेंस होता क्या है और ट्रायल बैलेंस बनाने की विधियां कितनी है और ट्रायल बैलेंस बनाते हैं कैसे। हम लोग एक क्वेश्चन को भी डिस्कशन किए थे कि किस प्रकार से ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, बना करके हम लोग देखे भी थे, बना के डिस्कशन भी किए थे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग ट्रायल बैलेंस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो बन सकते हैं, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे और हम लोग उसके क्वेश्चंस को देखेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, ट्रायल बैलेंस एरर, चैप्टर का नाम है ट्रायल बैलेंस एंड एरर। आप लोगों का एक चैप्टर है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, तो मैं बाद में उसको पढ़ाऊंगा, लेकिन ये ट्रायल बैलेंस एंड एरर है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये आप लोगों का 15 चैप्टर अकाउंटेंसी के हिसाब से है ना। मैं ये दोस्तों एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। एनसीईआरटी को जो बुक है मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। तो आप लोग एनसीईआरटी को अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो सारे क्वेश्चन हलवा लगेंगे, हलवा, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तलपट है, बताना है कि तलपट है क्या है। एक स्टेटमेंट है कि एक अकाउंट है कि एक सब्सिडरी बुक है, फिर लेजर है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्या है? जो ट्रायल बैलेंस है, तलपट है, यह एक प्रकार का स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है कि खाता बही तैयार करने के बाद अगला कदम क्या है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, खाता बही यानी कि लेजर बनाने के बाद अगला कदम क्या है? तो अगला कदम है हम लोगों का ट्रायल बैलेंस। मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए हम लोग स्टेप पर बात करते हैं। तो सबसे पहले बनता है जर्नल, जर्नल के बाद बनता है लेजर, ठीक है, लेजर, और लेजर के बाद बनता है ट्रायल बैलेंस। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि ट्रायल बैलेंस आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ लेजर, लेजर का प्रिपरेशन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? तो नेक्स्ट स्टेप ट्रायल बैलेंस का है। मैंने आप लोगों को ये चैप्टर सॉरी, अकाउंटिंग प्रोसेस एंड स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग में पढ़ाया है। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और आपको हर एक चैप्टर मिल जाएगा, चैप्टर वाइज पहले देख लीजिए। इसीलिए मैं कहता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, मैं जितना भी वीडियो सीरीज बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप लोग हर एक वीडियो को देखिए, एक भी वीडियो स्किप मत कीजिए। अगर स्किप कर रहे हैं तो आप लोग अपना खुद का नुकसान कर रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों का सपना है कि डबल ए में जाना है, डबल ए बनना है, सरकारी गाड़ी में घूमना है, एक सरकारी गेजेटेड ऑफिसर बनना है, अगर आपको मिनी आईएएस बनना है, तो आप लोगों को मेहनत करना होगा। और मैं प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों को खूब मेहनत करा रहा हूँ, हर एक चैप्टर को चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, पूरा यूट्यूब में छानबीन मार लीजिए, कोई टीचर नहीं है जो इस वक्त आप लोगों को चैप्टर पढ़ा रहा होगा। और मैं बस चैप्टर ही नहीं पढ़ाऊंगा, चैप्टर के बाद में प्रीवियस ईयर पेपर भी डिस्कशन करूंगा और एक्सपेक्टेड पेपर भी पढ़ाऊंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, पूरा यूट्यूब में, पूरा भारतवर्ष में छानबीन करके देख लीजिए। आप लोगों को मैं ओपन प्लेटफॉर्म में कह रहा हूँ कि कोई ऐसा टीचर नहीं है, कोई ऐसा फैकल्टी नहीं है जो आप लोगों को एक एक चैप्टर पढ़ा रहा होगा इस वक्त। डबल ए को लेकर के कहीं पर कोई नहीं पढ़ा रहा है, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। 1 रुपया नहीं ले रहा हूँ, A to Z फ्री पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोग इसका फायदा उठाइए मेरे प्यारे दोस्तों, फायदा उठाइए।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तलपट तैयार करने की विधियां हैं, तो बताना है कि तलपट तैयार करने की कितनी विधियां हैं। तो हम लोग देखे थे कि 3 विधि होता है, एक होता है टोटल मेथड, एक होता है बैलेंस मेथड, एक होता है टोटल एंड बैलेंस मेथड, यानी कि ऑल ऑफ दी एबव। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है कि तलपट के डेबिट एवं क्रेडिट दोनों पक्षों का योग के अंतर को हस्तांतरित किया जाता है। यानी कि जब भी हम लोगों का, देखिए नियम तो ये है कि ट्रायल बैलेंस का दोनों साइड मैच कर जाता है ना, ट्रायल बैलेंस का दोनों साइड मैच कर जाता है, और अगर किसी कारणवश मैच नहीं किया और अगर कोई डिफरेंस आ गया तो उस डिफरेंस को हम लोग कैसे एडजस्ट करते हैं, तो उस डिफरेंस को हम लोग सस्पेंस अकाउंट लिख करके एडजस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हम लोग का ट्रायल बैलेंस है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड का जोड़ मान लेते हैं हो गया 10,000। तो नियम तो कहता है कि क्रेडिट साइड का भी जोड़ 10,000 होना चाहिए, लेकिन किसी कारणवश अगर इधर का जोड़ 8,000 हुआ तो 2,000 माइनस हो रहा है, तो 2,000 हम लोग सस्पेंस अकाउंट लिख करके एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया। बस सस्पेंस अकाउंट याद रखिए और कुछ याद रखना नहीं है, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि तलपट का निर्माण किया जाता है, यानी कि ट्रायल बैलेंस जो है ये कैसे निर्माण होता है। दी प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस इज फॉर। तो हम लोग ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं, तो हिसाब शुद्धता को पता लगाने के लिए, कि सैद्धांतिक अशुद्धता का पता लगाने के लिए, फिर लिपिक अशुद्धियों का पता लगाने के लिए, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा इसका कि हम लोगों का जो भी गलती होता है गलती का सुधार करने के लिए, यानी कि जो हिसाब किताब में जो भी एरर हुआ है उस चीज का जांच करने के, यानी लिपिक, यानी जो लिपिक होता है लिपिक अशुद्धियों का पता लगाने के लिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि तलपट का मिलान प्रभावित होता है। जो तलपट का जो मिलान है यानी कि मैचिंग दी, एक सेकेंड रुकिए, हाँ एक सेकेंड रुकिएगा। तलपट का मिलान प्रभावित होता है, बताना है कि एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस इज अफेक्टेड बाय। जो ट्रायल बैलेंस का जो मिलान होता है ये प्रभावित होता है, तो किसके द्वारा प्रभावित होता है ना। अगर कोई ट्रायल बैलेंस अगर ये इफेक्ट पड़ता है तो किस कारण से इफेक्ट पड़ता है और किस साइड में, तो वन साइड एरर ओनली। अगर देखिए अगर एक साइड में गलती होगा तो इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन अगर दोनों साइड में गलती हो जाए तो इफेक्ट नहीं पड़ता है, सिंपल सी बात है। अगर आप लोग देखिए तराजू देखे हैं, तराजू सभी कोई देखे होंगे, तो अगर तराजू का अगर एक पल्ला किधर गड़बड़ा जाए तो फिर हम लोग का मतलब ये डिसबैलेंस होता है, यानी मिसमैच होता है। लेकिन अगर जितना वजन इधर पड़ जाए, अगर उतना वजन इधर भी पड़ जाए, तो हम लोग का तराजू का जो तोल होता है, तोल में कोई मतलब इसका जो बैलेंसिंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इस बात को याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है कि तलपट में शेष होता है, यानी कि ट्रायल बैलेंस कंटेंट द बैलेंस ऑफ। ट्रायल बैलेंस कंटेंट्स द बैलेंस ऑफ, यानी कि ट्रायल बैलेंस में किधर का शेष होता है। तो ध्यान दीजिएगा जो तलपट होता है यानी कि जो ट्रायल बैलेंस होता है, तो इधर इसमें ध्यान दीजिएगा क्या होता है कि सिर्फ व्यक्ति एवं वास्तविक खातों का, बिल्कुल गलत बात है। इसमें हम लोग तीनों का तीनों अकाउंट लेते हैं, सिर्फ वास्तविक एवं नाममात्र खाते का बिल्कुल गलत, यानी कि सभी अकाउंट को लेते हैं, सिंपल सी बात है। जो ट्रायल बैलेंस होता है इसमें हम लोग पर्सनल अकाउंट के आइटम को भी लेते हैं, रियल अकाउंट के आइटम को भी लेते हैं और नॉमिनल अकाउंट के आइटम को भी लेते हैं, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा जा रहा है कि तलपट तैयार किया जाता है, यानी ट्रायल बैलेंस इज प्रीपेड। तलपट तैयार किया जाता है तो कब तैयार करते हैं, वर्ष के अंत में तैयार करते हैं कि एक निश्चित तिथि पर करते हैं कि समाप्त होने वाले वर्ष के लिए करते हैं कि ए या बी दोनों। तो मेरे प्यारे दोस्तों जो ट्रायल बैलेंस होता है वर्ष के अंत में नहीं, ये जो किसी भी एक निश्चित तिथि को तैयार किया जाता है ना, किसी भी एक निश्चित विशेष तिथि को चाहें तो आप तैयार कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा कि निम्न में से कौन तलपट के निर्माण की प्रक्रिया नहीं है। ट्रायल बैलेंस बनाने का कौन सा प्रोसेस नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोसेस द पार्टिकुलर ऑफ ट्रायल बैलेंस, या फिर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, है ना, कि ट्रायल बैलेंस प्रिपरेशन करने का कौन सा प्रोसेस नहीं है। तो रिकॉर्डिंग करना कि समराइजिंग करना, कि क्लासिफाइंग करना, कि इंटरप्रिटेशन करना। तो मेरे प्यारे दोस्तों इंटरप्रिटेशन अभी हम लोग नहीं देखें, इंटरप्रिटेशन इसका सही आंसर होगा, क्योंकि इंटरप्रिटेशन आगे पढ़ाएंगे,
है ना। रिकॉर्डिंग करना मतलब चीजों को लिखना, बिल्कुल है भाई, अगर लिखेंगे नहीं तो बनेगा कैसे। सारांशित करना, समराइज करना, बिल्कुल सही बात है। क्लासिफाइंग करना, बिल्कुल बात सही है। लेकिन निर्वचन जो है इंटरप्रिटेशन नहीं होता है। इंटरप्रिटेशन जो होता है एनालिसिस के बाद का प्रोसेस है। तो इसको हम लोग आगे समझेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है कि तलपट शुद्धता बताता है। जो तलपट यानी कि ट्रायल बैलेंस ये किसकी शुद्धता को बताता है, किस चीज का एक्यूरेसी को बताता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों जो तलपट है ये हम लोगों का अंक गणित यानी कि मैथमेटिकल या फिर अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को बताता है कि मैथमेटिकली कहीं पर गलती हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर गलती हुआ है तो हम लोगों का ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता है, और अगर सब कुछ सही है तो ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है कि कौन सी अशुद्धि तलपट पर प्रभाव डालती है, यानी कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एरर अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। वह कौन सी गलती है जिसका इफेक्ट हम लोगों को ट्रायल बैलेंस में देखने को मिलता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मैक्सिमम चांस है कि ये क्वेश्चन आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। खातों का गलत शेष, खातों का गलत योग, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगर आप उसका बैलेंसिंग करने में कोई गलती किए हैं तो बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा, और अगर आप योग यानी कि जो टोटल करते हैं, टोटल निकालने में अगर गलती किए हैं तो फिर भी इफेक्ट पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तलपट की विशेषता है, तो तलपट की क्या विशेषता है ना। तलपट की विशेषताएं हैं, बताने की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों यह अंतिम खाते तैयार करने का आधार है, बिल्कुल सही बात है। ये अंतिम खाता तैयार करने का आधार है। ये खातों का सार है, बिल्कुल सही बात है। यह अंकगणितीय शुद्धता का प्रमाण, बिल्कुल सही बात है। ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है मेरे प्यारे दोस्तों कि तलपट कौन सी अशुद्धि प्रकट नहीं करती है। तलपट जो है कौन सी अशुद्धि प्रकट नहीं करती है। विच ऑफ द एरर आर नॉट डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस, यानी कि वह कौन सा गलती है जिसको ट्रायल बैलेंस भी पकड़ नहीं पाती है ना। वह कौन सी गलती है जिसको कि ट्रायल बैलेंस भी पकड़ नहीं पाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों छूट जाने वाली अशुद्धि, अगर कोई चीज को आप छोड़ दिए हैं तो ट्रायल बैलेंस नहीं पकड़ पाएगी। अगर आप कोई चीज को गलती लिखे हैं, जैसे 500 की जगह आप 5000 लिख दिए हैं, तो उसको ट्रायल बैलेंस पकड़ लेगी, क्योंकि उसका मिलान नहीं होगा, मैच नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई चीज को आप लिखने ही भूल गए हैं तो ट्रायल बैलेंस कोई दूरबीन नहीं कि उसको ढूंढ के निकालेंगे, सिंपल सी बात है। अशुद्धियां कितने प्रकार की होती है, बताना है कि अशुद्धियां जो होती हैं, एरर जो होती हैं, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एरर, एरर कितने प्रकार के होती हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों एरर जो होता है एक पक्षीय एरर भी हो सकता है, दो पक्षीय एरर भी हो सकता है, और दोनों पक्ष का एरर हो सकता है ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों या फिर त्रिपक्षीय एरर, तीन पक्ष तो होता ही नहीं है, सिंपल सी बात है ना। एक पक्षीय, देखिए अशुद्धियां कितने प्रकार की होती हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। एक पक्षीय एरर भी हो सकता है और दो पक्षीय एरर भी हो सकता है, त्रिपक्षीय एरर नहीं होता है कहीं पर भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा जा रहा है कि तलपट है क्या है, बताना है तलपट एक क्या है। ट्रायल बैलेंस इज है, ट्रायल बैलेंस क्या है। तो ट्रायल बैलेंस एक रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है कि नॉमिनल अकाउंट है कि शेड्यूल ऑफ बैलेंस है, यानी कि शेष की सूची है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये क्या है, शेष की सूची है, यानी कि जो भी उन लोगों का बैलेंस दिया रहता है उसका शेड्यूल है, सिंपल सी बात है। ये कोई अकाउंट नहीं है, इस बात को याद रखिएगा कि ट्रायल बैलेंस कोई अकाउंट नहीं है, बिल्कुल भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रायल बैलेंस इज नॉट अकाउंट, कोई भी अकाउंट, ट्रायल बैलेंस इज नॉट एन अकाउंट। ट्रायल बैलेंस कोई भी अकाउंट नहीं है, बल्कि ये क्या है, शेड्यूल ऑफ बैलेंस यानी कि शेषों की सूची है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्तों। तलपट का बनाना है, बताना है कि जो तलपट का बनाना वैकल्पिक है कि अनिवार्य है, और ना ही ए है और ना ही बी, और ए और बी दोनों। तो मेरे प्यारे दोस्तों तलपट बनाना जो है ये क्या है, बिल्कुल और बिल्कुल वैकल्पिक है। अगर चाहे तो बना सकते हैं और नहीं चाहे तो नहीं बना सकते, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हम लोग क्यों बनाते हैं, हम लोग इसलिए बनाते हैं कि कहीं पर गलती हुआ है, अगर गलती हुआ है तो उसको चेक करें। और अगर दोस्तों आपको चेक ही नहीं करना है तो आप मत बनाइए, यानी कि आपके विकल्प पर डिपेंड करता है। वैकल्पिक है, क्या है, वैकल्पिक है, यानी कि ऑप्शनल है। ट्रायल बैलेंस बनाना वैकल्पिक है, चाहे तो बना भी सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं भी बना सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहा जा रहा है
कि तलपट बनाने के उद्देश्य हैं। तलपट बनाने के क्या क्या उद्देश्य? अंतिम खाता बनाना, बिल्कुल सही बात है। बहियों की शुद्धता की जानकारी प्राप्त करना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ए और बी इसका दोनों सही आंसर हो रहा है। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को समझ में आ रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा जा रहा है? 18 में कहा जा रहा है, बताना है आप लोगों को कि तलपट का मिलान बताता है। अगर तलपट मैच कर गया, यानी कि ट्रायल बैलेंस अगर मैच कर गया, जितना डेबिट हुआ अगर उतना ही क्रेडिट साइड भी हुआ, दोनों का जोड़ अगर सही हो गया, तो हम लोग क्या बताता है? तो खातों की अंकगणितीय शुद्धता, यानी कि बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट की हम लोग का कोई भी गड़बड़ी नहीं हुआ है, सब कुछ और सब कुछ बिल्कुल और बिल्कुल सही है। मेरे प्यारे दोस्तों बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा जा रहा है कि उच्चंत खाता, यानी कि उच्चंत खाता यानी कि सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट किस प्रकार का अकाउंट है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, ना ये पर्सनल अकाउंट है, ना ही ये रियल अकाउंट है, और ना ही ये नॉमिनल अकाउंट है। इनमें से कोई भी नहीं है, ठीक है, इनमें से कोई भी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा जा रहा है कि लेखांकन के मूलभूत पक्ष से संबंधित अशुद्धियां कहलाती है। अगर लेखांकन के मूलभूत पक्ष के अगर से संबंधित कोई अशुद्धि है, यानी कि कोई अगर एरर है, तो उस एरर को हम लोग क्या कहते हैं? यानी सिंपल सी बात है कि अकाउंटिंग के मूलभूत पक्ष, यानी कि जो उसका फंडामेंटल एस्पेक्ट्स है, फंडामेंटल एस्पेक्ट्स में अगर कोई एरर हो गया, तो उस एरर को हम लोग क्या कहते हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों उसको लोग बोलते हैं सैद्धांतिक एरर, यानी कि आप उसके एरर ऑफ प्रिंसिपल्स, अगर आप उसके प्रिंसिपल्स में ही एरर कर दिए। सिंपल सी बात है, मूलभूत मतलब होता है प्रिंसिपल्स, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को पूरा का पूरा एक एक पॉइंट समझ में आ रहा होगा। ऐसा मैं मान के चलता हूँ, चीजों को घोल के पिला दूंगा, मक्खन की तरह खिला दूंगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा जा रहा है कि खाता बही से लिए गए सभी खातों के शेष के विवरण को क्या कहते हैं? सिंपल सी बात है, अगर हम लोग खाता बही यानी कि लेजर, अगर हम लेजर से हर एक का, हर किसी का अगर हम लोग बैलेंस को ले रहे हैं, शेष को ले रहे हैं, कि जितना जिसका बैलेंस निकला अगर उस बैलेंस को ले रहे हैं, तो और उसको अगर हम लोग ले रहे हैं, तो उस विवरण को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसी विवरण को हम लोग ट्रायल बैलेंस यानी कि तलपट कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए, तलपट प्रकट करता है, बताना है कि जो तलपट यानी कि ट्रायल बैलेंस किस चीज को डिस्क्लोज करता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों ये किस चीज को दिखाता है? यह दिखाता है कि हम लोग का कहीं पर भी कोई हिसाब किताब में गलती तो नहीं हुआ है। किस चीज में गलती नहीं हुआ है? कोई भी हिसाब किताब में गलती तो नहीं हुआ, यानी कि अगर हम लोगों का उसका देखिए, जो भी हम लोग बैलेंस लिए हैं, यानी कि जो भी हम लोग शेष लिए हैं, है ना, जो भी शेष लिए हैं, अगर शेष अगर गलत लेंगे तो हम लोग का ट्रायल बैलेंस भी नहीं मैच करेगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहा जा रहा है? बताना है आप लोगों को कि यदि तलपट का मिलान हो जाए तो क्या यदि तलपट का मिलान हो जाए, अगर तलपट मैच कर गया, जितना डेबिट है उतना ही अगर क्रेडिट हो गया, तो क्या दिखाता है? तो दर्शाता है कि कोई अंकगणितीय अशुद्धि नहीं है। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि कोई भी हम लोगों का गलती नहीं हुआ है। देयर इज नो अर्थमेटिकल एरर, कोई भी अर्थमेटिकल एरर नहीं हुआ है, कोई अंकगणितीय अशुद्धि नहीं है, कोई भी अंकगणितीय अशुद्धि नहीं है। ये हम लोगों को पता चल जाता है कब? जब उसका डेबिट एंड क्रेडिट साइड दोनों साइड मैच कर जाए, बोथ साइड आर इक्वल, जब दोनों का दोनों साइड इक्वल हो जाए तब। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहा जा रहा है कि तलपट है, तलपट है क्या है बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों यह एक बिल्कुल स्टेटमेंट है, क्या है? स्टेटमेंट है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा जा रहा है कि तलपट बनाने की विधियां कितनी है? तो मेरे प्यारे दोस्तों तलपट बनाने की एक बैलेंस मेथड होता है, बिल्कुल, एक टोटल मेथड होता है, टोटल एंड बैलेंस मेथड होता है। ऑप्शन ये जो है गलत है, यहाँ पर लिखना चाहिए था इसको ऑल ऑफ दी एबव, ऑल ऑफ दी एबव इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, क्योंकि इसका तीनों का तीनों विधियां हैं, तलपट बनाने की तीनों विधियां हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, तीनों की तीनों विधियां हैं। चलिए, तलपट किससे बनाया जाता है? बताना है कि ये ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पर हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं? मेरे प्यारे दोस्तों ट्रायल बैलेंस बनाने का जो बेसिस होता है वो होता है लेजर। लेजर देखिए सबसे पहले बनता है जर्नल,
और उसके बाद बनता है जर्नल के बाद बनता है लेजर, और लेजर के बाद बनता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, लेजर बनता है जर्नल के बेसिस पर और ट्रायल बैलेंस बनता है लेजर के बेसिस पर, एक दूसरे का बेसिस है, यानी कि उससे जो पहला वाला स्टेप उसी के बेसिस पर नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। एक सीढ़ी चढ़े तो दूसरा सीढ़ी चढ़ेंगे, अगर पहला सीढ़ी नहीं होता तो हम दूसरा तक नहीं पहुंचते, यानी दूसरा सीढ़ी तक पहुंचने के लिए पहला सीढ़ी का आधार लिया गया होगा। सेम उसी प्रकार से इस चीज को हम लोग समझ सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और नहीं समझ में आ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि सर ये समझ में नहीं आया, है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए मैथमेटिकल टाइप के क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। 27 नंबर में कहा जा रहा है कि देखिए यदि सुमन को 1500 के बजाय 150 डेबिट कर दिया गया। देखिए सुमन को कितना डेबिट करना चाहिए था, सुमन को डेबिट करना चाहिए था, ध्यान दीजिएगा, एक सेकेंड, देखिए सुमन को डेबिट करना चाहिए था 150, सॉरी 1500, लेकिन डेबिट हो गया है गलती से 150, यानी कि कुछ ना कुछ हम लोगों का एरर हुआ है, कुछ ना क्या हुआ है, कुछ ना कुछ हम लोग का एरर हुआ है। और क्या हुआ है, अमन को 150 के जगह लिख दिया गया है 150, उसको डेबिट, सॉरी 150 की जगह 1500 उसको डेबिट कर दिए हैं। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसको हम लोग क्या कहेंगे। मेरे प्यारे मित्रों, एक बात को एकदम याद करके रख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि जब भी हम लोग अमाउंट में, अगर अमाउंट को लिखने में कोई मिस्टेक किए होंगे, अगर हम लोग अमाउंट को लिखने में कोई मिस्टेक किए हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्पनसेटिंग एरर, यानी कि क्षतिपूरक अशुद्धि कहते हैं। इस बात को बहुत ध्यान से याद रख लीजिए। अगर हम लोग अमाउंट लिखने में मिस्टेक किए हैं तो लिखना चाहिए था 1500, लिख दिए हैं 150, लिखना चाहिए था 150, लिख दिए हैं 1500, यानी कि अमाउंट को अगर लिखने में कोई गड़बड़ी किए हैं तो ऐसे गड़बड़ी को हम लोग बोलते हैं क्षतिपूरक अशुद्धि, यानी कि इस क्षति का पूर्ति किया जा सकता है। क्या, कैसे, क्योंकि 1500 को देना था, लिख दिए हैं 150, तो हम उसको और अगर 1350 दे दें तो इस चीज का हम क्षति का पूर्ति कर दिए, ठीक है। इसीलिए ऐसे एरर को हम लोग क्षतिपूरक एरर कहते हैं, यानी कि क्षतिपूरक अशुद्धि कहते हैं, है ना। कॉम्पनसेटिंग एरर कहते हैं, क्योंकि देखिए इसका हम क्षतिपूर्ति कर सकते हैं, जितना अमाउंट गलती हो गया उतना अमाउंट फिर से दे देंगे, सिंपल सी बात है ना। लेकिन अगर हम चीजें ही लिखने भूल गए कि अमन का नाम लिखे ही नहीं और सुमन का नाम लिखे ही नहीं, तब तो फिर बहुत बड़ा एरर हो जाएगा, उसके बारे में बताएंगे आगे चल के हम, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा जा रहा है कि यदि स्वामी द्वारा निजी प्रयोग के लिए व्यवसाय से 2000 का माल लिया गया, यानी कि ड्रॉइंग किया गया, ठीक है। बिजनेस से 2000 रुपये का माल अगर ड्रॉइंग करता है कौन, प्रोप्राइटर, यानी कि ओनर, ओनर अगर ड्रॉइंग करता है ना, और इसकी पुस्तक प्रविष्टि नहीं की गई तो क्या कहा जाएगा। जैसे कि 2000 रुपये का माल निकाला, यानी कि ड्राइंग किया और इस चीज को लिखा ही नहीं, क्या नहीं किया, इस चीज को जो है अपने खाते में उसने लिखा ही नहीं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे। देखिए अगर उस चीज को लिखा ही नहीं तो सिंपल सी बात है कि उसमें क्या हुआ है, भूल की अशुद्धि हुई है, उस भूल गया लिखने के लिए, तो एरर ऑफ ओमिशन, इसको हम लोग बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन। कमीशन नहीं, ओमिशन, है ना, इस याद रखिएगा। देखिए एक दिया है कमीशन, एक दिया ओमिशन, ओमिशन ओमिशन को बोलते हैं भूल। तो अगर कोई अमाउंट लिखने, सॉरी, अगर कोई एंट्री ही छूट जाए उसको हम लोग बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन। और अभी हम लोग इससे पहला क्वेश्चन में क्या देखें, अगर आप अमाउंट में कोई गड़बड़ी कर दिए हैं, अमाउंट लिखने में अगर कोई मिस्टेक हो गया है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्षतिपूरक अशुद्धि, यानी कि कॉम्पनसेटिंग एरर। इस बात को आप लोग समझ जाइए। अगर कोई लिखने ही भूल गए हैं, पूरा ही पूरा, एको नहीं लिखे ना अमाउंट लिखे ना कुछ गलती लिखे, अगर पूरा ही लिख गए तो उसको बोलते हैं क्या, एरर ऑफ ओमिशन। लेकिन अगर कोई चीज को अमाउंट में गड़बड़ी कर दिए, लिखना चाहिए था 2000, लिख दिए 200, है ना, लिखना चाहिए था 10,000, लिख दिए 1,00,000, तो ऐसे गलती को हम लोग बोलते हैं कॉम्पनसेटिंग एरर। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो आप लोगों को समझ में ना आए, मैं पूरे हर एक चीज को मक्खन की तरह समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा जा रहा है कि यदि अभिषेक को
5,800 का माल बेचे, लेकिन गलती से क्या कर दिए, हम अमाउंट को गलती कर दिए, यानी कि हम 8,500 लिख दिए। बेचे हैं उसको 5,800 का, ध्यान दीजिएगा, बेचे हैं उसको 5,800 का, लेकिन लिख दिए हम 8,500। तो देखिए अमाउंट में गड़बड़ी कर दिए। आप अमाउंट लिखने में गड़बड़ी कर दिए, तो अगर अमाउंट में गड़बड़ी हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, तो वैसे गड़बड़ी को हम लोग क्या कहते हैं, वैसे हिसाब की गलती किया तो देखिए अमाउंट उसको बोलते हैं क्षतिपूर्त अशुद्धि। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कॉम्पनसेटिंग एरर कहते हैं जब हम लोग अमाउंट में कोई मिस्टेक कर देते हैं तो। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा जा रहा है कि तलपट दर्शाता है। तो तलपट जो है ट्रायल बैलेंस किस चीज को शो करता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों जो ट्रायल बैलेंस होता है हम लोग क्या शो करता है, दोनों का बैलेंस को शो करता है। देखिए इसका एक आंसर अगर रहता है, एक अगर ऑप्शन रहता है कि अंक गणितीय शुद्धता को, तो उसको हम लोग टिक मारते हैं, लेकिन नहीं दिया हुआ है, जिस कारण से हमको डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस इसका सही आंसर देना होगा, क्योंकि डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस को शो करता है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा जा रहा है कि तलपट तैयार किया जाता है। बताना है कि ट्रायल बैलेंस किस दिन हम लोग बनाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों ट्रायल बैलेंस जो हम लोग किसी भी एक विशेष दिन बना सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा जा रहा है कि जब तलपट का योग नहीं मिलता है, सिंपल सी बात है, तो हम लोग कैसे मिलान करते हैं, उसको हम लोग सस्पेंस अकाउंट दे करके मिलान करते हैं। अभी हम लोग इसमें चर्चा कर चुके हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा जा रहा है कि खाता बही से लिए गए सभी खाते के शेष के विवरण को क्या कहते हैं, सिंपल सी बात है, ट्रायल बैलेंस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में कहा जा रहा है कि तलपट का उद्देश्य शुद्धता की जांच करना है। तो किस चीज की शुद्धता को जांच करना, जर्नल की शुद्धता को जांच करना, कि लेजर की शुद्धता को जांच करना, कि लिस्ट ऑफ पर्सनल अकाउंट की शुद्धता को जांच करना, या फिर फाइनल अकाउंट को जांच करना। मेरे प्यारे दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा लेजर को जांच करना। यानी कि इससे पहले जस्ट पहले क्या बना है, लेजर बना है। तो लेजर सही बना है कि नहीं बना है वो हम लोगों को ट्रायल बैलेंस के माध्यम से पता चल जाता है। अगर ट्रायल बैलेंस मैच कर गया तो हम लोग का सही है, और अगर नहीं किया तो गलत है। देखिए इसका एक देखिए ऑप्शन नंबर सी या फिर डी में जानते हैं क्या देना चाहिए था इसको, है ना, ए एंड बोथ ए एंड बी। अगर ऐसा रहता तो हम दोनों इसको टिक मारते, क्यों, क्योंकि इसमें जर्नल की शुद्धता भी जांच हो जाती है। जब ये जांच हुआ तो ये भी जांच होता है, ठीक है, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को आंसर सही होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में कहा जा रहा है कि उच्चंत खाता, यानी कि जो सस्पेंस अकाउंट है, उच्चंत यानी भूलचूक खाता खोलने का उद्देश्य संतुष्टि करना है। किस चीज को संतुष्टि करना है, पर नॉमिनल अकाउंट को संतुष्टि करना है, कि रियल अकाउंट को संतुष्टि करना है, कि पर्सनल अकाउंट को संतुष्टि करना है, कि ट्रायल बैलेंस को। बिल्कुल सही, ट्रायल बैलेंस को संतुष्ट करना है, ठीक है, सॉरी संतुष्ट नहीं, संतुलित करना है, यानी मिलान करना है, सॉरी, है ना, संतुष्टि नहीं, संतुलित करना यानी कि मैचिंग करना है। जब ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता है ना, ऐसे नियम क्या कहता है ट्रायल बैलेंस का, ट्रायल बैलेंस का नियम कहता है कि डेबिट एंड क्रेडिट साइड मैच करना चाहिए, और अगर मैच नहीं कर रहा है तो हम लोग सस्पेंस अकाउंट से मैच करते हैं। यानी कि हम लोग का सस्पेंस अकाउंट का मेन उद्देश्य क्या है, सस्पेंस अकाउंट का मेन उद्देश्य है कि ट्रायल बैलेंस को संतुलित करना, है ना, संतुलित करना यानी कि मैच करना, दोनों का क्या करना, बैलेंसिंग करना। मैंने संतुष्टि गलती से कर दिया, इसके लिए सॉरी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। मेरे प्यारे दोस्तों चमड़ा का मुंह है, लड़खड़ा सकता है, कोई बात नहीं, आप लोग मेरे शब्दों में मत जाइए, मेरे भावनाओं में जाइए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में कहा जा रहा है कि यदि तलपट का मिलान नहीं होता है, सेम क्वेश्चन है, जब हम लोग का ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता है तब लेखापाल खोलता है, तो क्या खोलता है, सिंपल सी बात है, सस्पेंस अकाउंट खोलता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा, कहीं पर भी कोई डाउट नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर कोई भी डाउट है, कहीं पर भी कोई डाउट है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, जरूर करूंगा। मेरे प्यारे दोस्तों आज हम लोग पूरे चैप्टर को समझ गए, अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में डिप्रेसिएशन को समझेंगे। आप लोग का सिलेबस में पूरी मेंशन है कि डिप्रेसिएशन से क्वेश्चन आएगा, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिप्रेसिएशन को समझेंगे, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल में नए तो सब्सक्राइब कीजिए और मिनिमम 2 लोगों को जरूर शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।